हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर टीचिंग। दोस्तों, शिक्षा विषयक इस यूट्यूब चैनल में आज हम बात करने जा रहे हैं शिक्षण का संप्रत्यय क्या है, अधिगम का संप्रत्यय क्या है और अनुदेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। इनके बीच में आपस में संबंध क्या है और क्या अंतर है। तो दोस्तों, बिना देर किए आते हैं वीडियो पे। शिक्षण दोस्तों किसी भी कक्षागत परिवेश में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में जो अंतःक्रिया है, जो इंटरेक्शन है और जो बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करती है, यानी बच्चे का ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, बच्चे के संज्ञान, बच्चे के भाव और बच्चे के क्रियात्मक पहलू का समग्र रूप से विकास सुनिश्चित होता है इस अंतःक्रिया के माध्यम से। क्योंकि शिक्षक का दोस्तों कोई भी स्थान नहीं ले सकता है। संसार की कोई भी मशीन क्यों ना हो, संसार की कोई भी तकनीकी क्यों ना हो, वो तकनीकी हमारे संज्ञानात्मक पहलुओं को सशक्त और मजबूत भले ही कर दे, लेकिन शिक्षक की जो अंतःक्रिया है, शिक्षक का जो इंटरेक्शन है, शिक्षक जिस भावनाओं के साथ बच्चे के साथ जुड़ता है, वो दोस्तों उसकी प्रतिपूर्ति कोई कर नहीं सकता है। इसलिए शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में जो पारस्परिक संबंध है, पारस्परिक जो संवाद है, जो अंतः प्रक्रिया है, जो प्रयास है, जो शिक्षार्थी को कुछ उद्देश्यों की ओर प्रभावित करता है, यानी शिक्षार्थी किन्हीं उद्देश्यों की ओर उन्मुख होता है। इस अंतःक्रिया से, इस प्रयास से, इस संबंध से, इस संवाद से। और शिक्षण का प्रमुख तत्व पारस्परिक अंतः प्रक्रिया है। एक प्रकार से टीचर एंड टॉट के बीच में जो रिलेशन है, जो इंटरेक्शन है, जिससे स्टूडेंट का होलिस्टिक डेवलपमेंट इंश्योर होता है, वही दोस्तों टीचिंग है। वहीं अनुदेशन की बात करें तो अनुदेशन वह प्रक्रिया है जो शिक्षार्थी को कुछ उद्देश्यों की ओर प्रभावित करती है। अगर हम बात करें तो इंस्ट्रक्शन में जो बातें हैं, कक्षा के परिवेश में जो शिक्षक से बच्चा सीखता है, वो तो दोस्तों शिक्षण है। लेकिन जो भी बच्चा अपने प्रयास से कक्षा से अलग होकर के घर में भी किताबी ज्ञान के माध्यम से या कहीं किसी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने स्वतः के प्रयास से जो भी लर्निंग करता है, वो सारी की सारी लर्निंग जो कक्षागत परिवेश से अलग हैं, बच्चे के खुद के प्रयास से, खुद के एफर्ट से होती हैं, वो अनुदेशन है। और अनुदेशन में भी दोस्तों दो तरह का अनुदेशन है, एक रेखीय अनुदेशन है, दूसरा शाखीय अनुदेशन है। तो हम इस पे भी फोकस करेंगे। शिक्षण और अनुदेशन में दोनों अगर हम बातें करें तो शिक्षण और अनुदेशन दोनों कारण हैं और अधिगम प्रभाव है। यानी शिक्षण और अनुदेशन के फलस्वरूप अधिगम होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे अधिगम का कारण शिक्षण और अनुदेशन ही हो। कुछ अधिगम ऐसे भी होते हैं जहाँ पे प्रयास की ज़रूरत नहीं होती है, जो कि ऑटोमेटिक होता है, जो कि इनफॉर्मल वे में होता है। ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे टीचिंग चल रही हो, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे बच्चे का प्रयास यानी इंस्ट्रक्शन लर्निंग चल रही हो। तो अनुदेशन के कॉन्सेप्ट पे हम दोस्तों आते हैं। हम आते हैं रेखीय अनुदेशन पे। तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर BF स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग का प्रतिपादन किया था। और उन्होंने दोस्तों जो भी प्रयोग किए थे वो कबूतर और चूहों पर किए थे। इस सिद्धांत को लागू करके उन्होंने सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया शिक्षण प्रतिमान ऑपरेंट कंडीशनिंग मॉडल ऑफ टीचिंग का विकास किया, जिसका मुख्य लक्ष्य व्यवहार परिवर्तन है। इस प्रतिमान का उदाहरण रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है। स्किनर के शिक्षण प्रतिमान के तत्वों का प्रयोग इस अभिक्रमित अनुदेशन में किया जाता है। रेखीय अनुदेशन में शिक्षार्थी एक पथ द्वारा सीधे ज्ञान प्राप्त करता है। वन लाइनर जो भी क्वेश्चन है, यानी कोई भी जो स्टेटमेंट है उसका वन लाइनर में जो आंसर है, वही दोस्तों जो है रेखीय अनुदेशन है। शिक्षार्थी इसमें विचलित नहीं होते। इसमें कोई भी एजुकेशनल जो कंटेंट है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके फ्रेम बनाए जाते हैं। शिक्षार्थी उनको स्वयं पढ़ता जाता है तथा साथ में अनुक्रिया भी
करता जाता है। इसके बाद अनुक्रिया की वह स्वयं जांच करता है। शिक्षार्थी इस प्रकार एक पद के बाद दूसरे पद का अध्ययन करता है। जबकि शाखीय अनुदेशन का आविर्भाव मनोविज्ञान की प्रयोगशाला से हुआ, जबकि रेखीय अनुदेशन का विकास मानवीय प्रशिक्षण की समस्याओं से हुआ। नॉर्मन ए क्राउडर ने 1954 में संयुक्त राज्य अमेरिका में शाखीय अनुदेशन का विकास किया। क्राउडर महोदय ने शाखीय अभिक्रम की व्याख्या अधोलिखित ढंग से की। इसमें छात्र को छोटी छोटी तर्कबद्ध इकाइयों के जरिए अधिगम सामग्री प्रस्तुत की जाती है। जैसे ही छात्र ऐसी एक इकाई को पढ़कर उसे भली भांति लर्न कर लेता है, उसमें इकाई पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। छात्र सही उत्तर देता है तो उसे अगले पद की ओर अग्रसर होने के लिए कहा जाता है। यदि छात्र का उत्तर ठीक नहीं है तो उसे उपचारात्मक निर्देश दिए जाते हैं तथा उसे फिर से पहले पद का उत्तर देने के लिए कहा जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि शिक्षार्थी ठीक उत्तर नहीं दे देता है। ठीक उत्तर आने पर ही उसे अगले पद की ओर जाने के लिए कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने बात किया रेखी और शाखीय अनुदेशन की। अब हम आते हैं अधिगम। अधिगम, जिसको मनोविज्ञान की भाषा में हम लोग लर्निंग भी कहते हैं, और लर्निंग का मोटिव क्या होता है? चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में परिमार्जन या परिशोधन। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस बट नॉट थ्रू मोटिवेशन, इमोशन एंड मैच्योरिटी। गेट्स की ये परिभाषा है कि अधिगम व्यवहार में एक प्रकार से परिवर्तन है। और कैसा परिवर्तन? व्यवहार में एक ऐसा परिवर्तन जो कि अनुभव के फलस्वरूप होता है, जो कि अनुक्रिया के फलस्वरूप होता है, लेकिन जो अभिप्रेरणा, मोटिवेशन यानी संवेग या परिपक्वता की वजह से नहीं होता है। तो कोई भी अगर व्यवहारगत परिवर्तन दृष्टिगत होता है, अगर उसके पीछे कारण अभिप्रेरणा है, उसके पीछे कारण परिपक्वता है, उसके पीछे कारण संवेग है, तो इस प्रकार से जो सीखना है वो अधिगम नहीं है। कभी कभी व्यवहार में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो ड्रग्स की वजह से होते हैं, अल्कोहल लेने की वजह से होते हैं। तो ऐसे व्यवहार में एकाएक जो परिवर्तन हो जाते हैं उसे हम सीखना नहीं कहेंगे। तो इमोशन की वजह से, मोटिवेशन की वजह से, मैच्योरिटी की वजह से जो बिहेवियर में किसी भी प्रकार का चेंज दिखता है वो लर्निंग नहीं है। लर्निंग वाकई चेंज इन बिहेवियर है, और वो भी कैसा बिहेवियर है? वो भी अनुभव के फलस्वरूप जो व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, वो भी अनुक्रिया के फलस्वरूप जो व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। दोस्तों, वही अधिगम है। तो हम बात कर रहे थे कि शिक्षण और अनुदेशन दोनों कारण हैं, अधिगम प्रभाव है। और यहाँ हम ये भी बात कर रहे थे कि ज़रूरी नहीं कि जो भी बच्चे में अधिगम दृष्टिगोचर हो रहा उसका पूरा का पूरा कारण या श्रेय हम शिक्षण या अनुदेशन को दें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि अधिगम, अनुदेशन और शिक्षण से संबंधित जो भी कंसेप्ट हैं वो आपको पूरी तरीके से इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हुए हैं। ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।